श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन ध्यान लगा करके सुनो, मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाता हूं जो कि अनजाने में प्रभु का नाम जिसने लिया, बिना जाने तो भी पार हो गया। प्रभु का नाम कैसा है? जैसे मानो कहीं आग जल रही है, आग के अंदर हाथ चाहे जान करके लगाओ चाहे अनजाने लगाओ, उसका काम तो जलाना है। कहीं बिजली का तार नंगा है, चाहे उसको अबोध छुए, चाहे अज्ञानी से छुआ जाए, चाहे धोखे से हाथ लगे, चाहे जाने में लगे, जो उसका काम है वो करेगा। इसी प्रकार प्रभु का नाम जो है उसका काम है पापों को जलाना। हमारे पाप हैं एक सूखी हुई घास के समान और प्रभु का नाम है अग्नि के समान। जैसे ही हमने जाने में अनजाने में प्रभु का नाम ले लिया तो अग्नि जो है पाप रूपी घास पर गिरेगी और घास को जला करके भस्म कर देगी। इसलिए कहा है रीझ भजो चाहे खींच। आज तक जिसने प्रेम से प्रभु का नाम लिया है भगवान उसको भी मिले, और जिसने वैर भाव से शत्रु भाव से जिसने जपा उसको भी मिले। प्रभु से नाता बनाओ, चाहे प्रेम का नाता बनाओ चाहे शत्रु का नाता बनाओ, किसी प्रकार उसको याद करो, उससे कनेक्शन बन जाए। एक बार बस हमारा तार प्रभु से जुड़ जाए किसी भी तरह से, कल्याण ही कल्याण है। तो ऐसा ही प्रसंग श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन सुनो, एक कान्य कुब्ज नगर में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े शुद्ध सात्विक थे, कर्मकांड किया करते, अग्निहोत्री ब्राह्मण के पुत्र थे। एक बार पिता ने आदेश दिया, बेटा जंगल से यज्ञ के लिए स्मिधा चुन करके लाओ। जंगल में स्मिधा चुनने के लिए गए। जंगल में क्या देखा? एक वैश्या को वैश्यावृत्ति करते हुए देखा। देखने से ही दृष्टि में दोष आ गया। हमारी जो बाहरी इंद्रियां हैं इन्हीं से दोष आता है। अधिकतर आंखों से दोष अंदर प्रवेश करता है, कानों से हम जैसा सुनते हैं तो कानों से दोष प्रवेश करता है, या स्पर्श किसी का हो जाता है जाने में अनजाने में, भीड़ में बाजार में, तो भी दोष आता है। इस प्रकार से इंद्रियों को एकाग्र भाव से संतुलन करना, अगर दोष मुक्त होना है तो पहले अपने आप को साधना पड़ेगा। और यूं तब होगा जैसे आपने कल भूत का प्रसंग सुना था, जो चीज खाली होंगी तो दौड़ेगी, उनको किसी न किसी काम में लगाए रखो। दृष्टि को लगाओ, भगवान की छवि को निहारते रहो। कब तक दौड़ेगी दृष्टि इधर उधर? लेकिन हम आजकल तो ऐसे साधन हो गए कि इतने अश्लील चलचित्र जो है देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े भक्तों का भी दिमाग खराब हो जाता है। तो दृष्टि को प्रभु के चरणों में हम रखेंगे, प्रभु की छवि को निहारेंगे तो हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी। कानों से भगवान की कथा कीर्तन सत्संग सुनेंगे तो हमारे कान शुद्ध हो जाएंगे। वाणी से हम भगवान का मनन सुमरण चिंतन करेंगे तो हमारी वाणी शुद्ध रहेगी। इस प्रकार से हमने अभ्यास करना पड़ेगा। अजामिल इतना शुद्ध होने के बाद भी आंखों के द्वारा दोष अंदर चला गया और भूल गया कि पिता ने आदेश दिया है, मेरे अग्निहोत्री पिता हैं, यज्ञ के लिए स्मिधा लेकर के जानी है। भूल गया इस बात को और उस वैश्या के पीछे पीछे चल दिया। अंततः परिणाम क्या हुआ? इस वैश्या में इतना लीन हो गया कि वो अपना घर गांव छोड़ करके कहीं दूर निकल गया। वैश्या में आसक्त हुआ, परिणामतः 9 बच्चे पैदा हुए। अब
अजामिल तो ब्राह्मण था, कर्म कांड पूजा पाठ के सिवा और कोई करने का अभ्यास नहीं था। परिवार इतना बड़ा हो गया, अब ऐसे वैश्यावृत्ति वाले ब्राह्मण को कौन पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। कर्म जो है सब बंद हो गया। अब क्या करने लगा, मजदूरी भी नहीं मिलती, परिवार बड़ा है, जंगल में जाता, अनेक पशुओं को मारता, उनको बाजार में बेचता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। एक बार पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए, प्रभु की कृपा हुई और कुछ ब्राह्मण एक गांव से गुजर रहे थे, जिस गांव के बाहर अजामिल की कुटिया थी। सायंकालीन संध्या का समय हुआ, गांव से बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों से ब्राह्मणों ने पूछा, बेटा इस गांव में कोई ऐसा शुद्ध सात्विक भक्त है जो रात्रि विश्राम मिल जाए, ठाकुर जी को भोग लग जाए। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, अकल के थोड़े कच्चे होते हैं, खिलवाड़ कर दिया ब्राह्मणों के साथ कि महाराज हमारे गांव में तो एक बहुत बड़ा भक्त है और जो भी गांव में संत ब्राह्मण आता है वो उसी के घर में रुकता है, बड़ी सेवा करता है। कौन है बेटा? इशारा करते हुए कहा, वो देखो गांव से बाहर वो कुटिया रही वट वृक्ष के पास, वहीं पर जो है कोई भी संत महात्मा ब्राह्मण आते हैं तो उसकी कुटिया पर रुकते हैं। अब ब्राह्मण तो सहज सरल शुद्ध होते हैं, बच्चों की बात पर यकीन किया, श्री हरि का स्मरण करते करते अजामिल की कुटिया के सामने पहुंच गए। अब वहां तो अजामिल के 9 बच्चे दिगंबर घूम रहे हैं, कोई वस्त्र पहने हुए है, कोई बिना वस्त्र के है, धूल से धूसरित है और जिस तिस व्यवस्था में वो खेल रहे थे, आज पहली बार उन बच्चों ने ब्राह्मणों के दर्शन किए। तिलक छापा वेशभूषा कमंडल आदि हाथ में लिए हुए, उन्होंने सोचा ये कौन विचित्र पुरुष आ गए। चारों तरफ से बच्चों ने उनको घेर लिया, देखने लगे जैसे किसी गांव में कोई लंगूर बंदर आ जाए और बच्चे उसको घेर लेते हैं, देखने के लिए दौड़ते हैं पीछे पीछे। अब जैसे ही घेरा, ब्राह्मणों ने पूछा, बेटा क्या अजामिल भक्त की कुटिया यही है? हाँ बाबा यही है, आओ आओ यही है। उन्होंने भी सोचा कि चलो हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। अब ब्राह्मणों ने चारों तरफ देखा, एक दृष्टि में सब जान गए कि हमारे साथ खिलवाड़ किया गया है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। चलो हरि इच्छा, हरि की इच्छा मान करके, हरि का प्रसाद मान करके वहीं पर वट वृक्ष के नीचे कुछ भूमि को साफ किया, गौ के गोबर से लेपन किया, गंगा जल से शुद्ध किया, वहीं कुशा का आसन लगाया, ठाकुर जी को आसन दे करके सिंहासन पर बिठाया और वहीं पर भजन करने लगे। पूछा, बेटा अजामिल भक्त कहाँ गए हैं? पिताश्री तो शाम को आएंगे, अभी आने वाले हैं, आज थोड़े लेट हो गए। चलो कोई नहीं। अब ब्राह्मणों ने कीर्तन करना शुरू कर दिया, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि रहिए, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, दूजी आशा छोड़ दे। हानि लाभ साधु संग संत सेवा करिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। बोली सीताराम भगवान की जय हो। ब्राह्मण तो मस्त होते हैं, कहीं कुटिया में तो कहीं बंगलों में। अब ब्राह्मण को तो हर द्वार पर जाना पड़ता है। अब महलों में जाते हैं, बंगलों में जाते हैं, तो कुटिया में भी जाते हैं। खीर मालपुए खाते हैं तो कभी सूखे चने भी चबाते हैं, लेकिन सदाबहार कोई बात नहीं, प्रभु का भजन चलता रहे बस। सबसे बड़ी व्यवस्था है भगवान के भजन की। भजन ना टूटे, प्रभु का साथ ना छूटे, बस एक ही कामना उनकी रहती है कि प्रभु ये शरीर तब तक है आपके अब चरणों में विराजमान रहे, आपका गुणगान गाता रहे, आपका मनन चिंतन करता रहे, आपकी छवि को निहारता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण भी अपनी मस्ती में मस्त हो गए, प्रभु को याद करते हैं, कोई बात नहीं प्रभु ये भी आपका प्रसाद है। अब कीर्तन हो रहा था और इधर से अजामिल अनेकानेक पशुओं को मारकर अपने कंधे पर लाद करके बाजार की तरफ जा रहा था। सहसा कुटिया की तरफ दृष्टि पड़ी, देखा, क्या देखा? मेरे जैसे दुष्ट पापी के द्वार पर ब्राह्मण कीर्तन, प्रभु का कीर्तन, संतों का आगमन, ब्राह्मणों का पदार्पण। बार बार आंखें मलता है, फिर देखता है, फिर आंखें मलता है, फिर देखता है, मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। विचलित हो गया और पूर्व जन्म के पुण्यों ने काम किया। सहसा टकटकी लगाकर देखने लगा, विश्वास हो गया ये स्वप्न नहीं है। ब्रह्मत्व जागृत हो गया, अपने शरीर के ऊपर लदे हुए पशुओं को फेंक दिया, अपने आप को धिक्कारने लगा। मेरा शरीर ब्राह्मण के घर में, इतने अच्छे कुल खानदान में प्रभु ने हीरे जैसा अनमोल जीवन दिया और मैंने इस जीवन को चंदन जैसे जीवन का कोयला बना दिया। अब मैं ब्राह्मणों के सामने कैसे जाऊं? मैं तो पापी हूं, दुष्ट हूं, मैं अशुद्ध हो चुका हूं, अपवित्र हो चुका हूं। अगर मैं उनके सामने जाऊंगा तो मेरे जैसा दुष्ट इस संसार में उसका क्या परिणाम होगा, सोच भी नहीं सकते। लेकिन ब्राह्मण था, जागृति आई, पूर्व जन्म के पुण्यों ने काम किया और अपने विवेक से सोचा ब्राह्मणों जैसा दयालु इस संसार में कोई नहीं होता। जब किसी के द्वार पर आते हैं तो उसका कल्याण करके जाते हैं, अगर किसी से कुछ मांगते हैं तो भिक्षा के लिए उस घर के पाप लेकर के जाते हैं,
और आशीर्वाद से अपने जप तप का फल दे करके उस गृहस्थ के जीवन को आबाद करके जाते हैं। आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इतना कह करके अजामिल वहीं से दौड़ा। पास में एक नदी बह रही थी, समेत वस्त्र नदी में छलांग लगाई। हर हर गंगे हर हर महादेव। जैसे ही गंगा मान करके स्नान किया, गंगा का नाम लेते ही स्वतः ही पवित्रता आ जाती है। उसी समय अपने आप को शुद्ध माना, मैंने गंगा स्नान कर लिया है, अब मैं पवित्र हो चुका हूँ। भगवान का नाम रटते रटते श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम का कीर्तन करते हुए अजामिल हांफता कांपता हुआ और जैसे ही अपनी कुटिया के नजदीक लगा, मन में भय तो बना हुआ है, मैं कैसे दृष्टि मिला सकता हूं, लेकिन प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के ही प्रभु अब तो तुम ही मेरे रखवाले हो, और मान करके कि मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, आज प्रभु का आशीर्वाद मेरे साथ है। हिम्मत की है और दौड़ करके जैसे ही आगे बढ़े ब्राह्मणों की तरफ, बच्चों ने देखा पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। ब्राह्मण सत्संग कर रहे थे, पता चला यही अजामिल भक्त है और कीर्तन चल रहा है। दंडवत प्रणाम अजामिल ने लेटकर ब्राह्मणों के चरणों में की। ब्राह्मणों ने भक्त कह करके संबोधित किया, आ गए हो भक्त जी। दंड की तरह पड़े पड़े अजामिल की आंखों से अश्रुधार फूट पड़ी। मेरे जैसे दुष्ट पापी आतताई को भी ये ब्राह्मण देवता कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, भक्त कहकर के संबोधित करते हैं। क्या इन्हें पता नहीं संसार में मेरे जैसा कोई पापी, कोई दुष्ट, कोई नीच नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों की दया तो देखिए, ब्राह्मणों की कृपा तो देखिए, मेरे जैसे पतित जीव को भी ये भक्त कह करके संबोधित करते हैं। अश्रुधारा फूट पड़ी, शरीर कांपने लगा, कंठ रुंध गया। उठो भगत जी, बार बार ब्राह्मण देवता कहते, भक्त जी उठो। अब जैसे ये भाव ब्राह्मणों ने देखा, ब्राह्मणों ने अपने कर कमलों से अजामिल को सहलाया, अपने पास बिठाया। बेटा चिंता की कोई बात नहीं, प्रभु का सुमरण करो। आज पूरी रात अजामिल की कुटिया के द्वार पर ब्राह्मणों ने सत्संग किया। पूरी रात, एक रात के सत्संग ने इतना बड़ा काम किया। ब्राह्मणों ने तो सभी देख लिया था सारी व्यवस्था को कि व्यवस्था कैसी है, लेकिन आज हम आए हैं तो इस व्यवस्था को व्यवस्थित करके ही जाएंगे। सुबह जाने लगे, अजामिल ने अपनी पत्नी के साथ करवत प्रणाम किया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अजामिल हम आपकी सेवा से बहुत खुश हैं, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। प्रभु मैंने तो आपकी कोई सेवा नहीं की, हमारे पास देने के लिए क्या है। जिस घर में बच्चे भूख से बिलबिलाते हों, उनका बाप पशुओं को मार करके उनका भरण पोषण करता हो, उस घर में ब्राह्मणों की क्या सेवा हो सकती है। ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं, ये समय का चक्र है बेटा, जहां पर काली अंधियारी रात आती है तो कुछ समय के बाद सूर्य की पवित्र किरणें भी वहां छा जाती हैं, चिंता की बात नहीं। एक काम करना, अब आपने सत्संग किया है, पशुओं को मारना, हिंसा करना, चोरी करना, दुष्टता त्याग देना।
और सत्कर्म करके चाहे थोड़ा कमाओ, वही आपके जीवन में एक नई उमंग और एक नई तरंग लेकर के आएगा। और हम आशीर्वाद के रूप में आपको कुछ देना चाहते हैं। बेटा, मैं देख रहा हूं तुम्हारे घर एक नया मेहमान आने वाला है, इसलिए हम एक नाम देकर के जाते हैं। उस आने वाले नए मेहमान का, उस बच्चे का नाम तुम नारायण रख लेना। अजामिल ने स्वीकार किया। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देकर के चले गए। समय आया, समय आने पर अजामिल की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। ब्राह्मणों के कहने के अनुसार अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। समय निकलने लगा। बहुत समय के बाद अजामिल वृद्धावस्था को प्रवेश कर गए थे, बूढ़े हो गए थे, बच्चे जवान हो गए थे। अब सबसे छोटा बच्चा नारायण, जो 15-16 वर्ष का हो चुका था, अब वही पास में रहता। बाकी बच्चे तो अपने काम धाम में लग गए। अब दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार नारायण बेटा चारपाई सरका दो, नारायण बेटा जल पिला दो, नारायण बेटा भोजन ले आओ, नारायण बेटा इधर आसन लगा दो, नारायण बेटा वहां जाओ, नारायण यहाँ जाओ, नारायण यहाँ जाओ। ना चाहने पर भी दिन में 20, 30, 50 बार नारायण भगवान का नाम निकलने लगा। समय आया यमलोक जाने का। यम के दूत आए, खटिया पर पड़े हुए थे नारायण। नारायण जो है कहीं बाहर गए थे किसी काम के लिए। अजामिल खटिया पर पड़े थे, बीमारी से ग्रस्त थे, वृद्धावस्था हो चुकी थी। अब जैसे ही खटिया पर पड़े हुए चारों तरफ से यमदूतों ने घेरा, तो यमदूतों के रंग रूप को देख करके बड़ी बड़ी जटा, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, काले कलूटे जो है, इतने भयंकर स्वरूप को देखा तो अजामिल खड़े हो गए। चारपाई से लेटे हुए थे, बैठ गए, इधर उधर देखने लगे। बेटा नारायण कहीं दिखाई नहीं दिया। जिधर दृष्टि दौड़ाते हैं तो यम के दूत दिखाई देते हैं, ये मुझे मारेंगे। मारे भय के चिल्लाने लगा और एक स्वर में आतुरता से चिल्लाया, बेटा नारायण कहाँ हो, नारायण आओ, नारायण बचाओ, नारायण जल्दी आओ, नारायण कहाँ हो, नारायण आओ, नारायण बचाओ, नारायण। और ये नारायण 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 की ध्वन बेटा तो नहीं आया, लेकिन वैकुंठ में बैठे नारायण के कानों तक पहुंच गए। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा। भगवान के पार्षद आए, यमदूतों को मारने लगे। यमदूतों ने कहा, तुम कौन हो भाई, हमें क्यों मारते हो, हम तो इस पापी को ले जाने आए। यमदूतों ने जैसे ही कहा कि इसने आजीवन पाप किया है, कोई पुण्य नहीं किया है, और ये यमलोक में नरक में जाने के अधिकारी हैं, तुम इसकी रक्षा क्यों करते हो। भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम्हें पता नहीं ये किसको पुकार रहे थे, ये हमारे मालिक जो सारे संसार को चलाता है, सारे संसार का मालिक है, उस भगवान नारायण को पुकार रहे थे। और जो अंत में जिसके मुख से राम का नाम लिख जाए, नारायण भगवान का नाम आ जाए, वो कभी यमलोक जाने का अधिकारी नहीं होता। यमदूतों ने कहा, ये तुम्हारे भगवान का नाम नहीं ले रहा था, ये तो अपने बेटे को बुला रहा था, इसका बेटा नारायण पता नहीं कहाँ गया है, ये तो उसको पुकार रहा था, तुम्हें धोखा हुआ है। भगवान के पार्षदों ने कहा, धोखा तुम्हें हुआ है, हमें नहीं। क्यों? अरे इसका बेटा तो 15 साल से जन्मा है, तब इसने नारायण रखा होगा। हमारे स्वामी का नाम तो आदिकाल से चला रहा है, इसलिए नारायण हमारे मालिक का नाम है, भगवान का नाम है। इसलिए जिसके मुख से एक बार भी अगर भाव से कुभाव से
भगवान का नाम निकल जाए तो वो तो वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। यमदूतों को मार मार करके भगा दिया। यमदूतों ने जाकर के यमराज से शिकायत की, महाराज ये चाबी और रस्सी संभालो अपनी। बात क्या है? सारा वृत्तांत बताया कि वो दुष्ट पापी को लेने गए थे, वो नारायण नारायण पुकारने लगा। बड़े बड़े चतुर्भुजी, बड़े सुंदर जो है, पता नहीं देव स्वरूप कहां से आ गए, वो हमारे को पीटने लगे और मार मार करके हमारा ये हाल कर दिया। यमराज ने कहा सावधान, कम नीची आवाज में बात करो। क्यों? अरे यमलोक में, नरक में पापी भरे पड़े हैं। अगर यहाँ तुम नारायण का नाम लोगे, भगवान का नाम लोगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा, सभी यमलोक खाली हो जाएगा। इसलिए बंद करो ये, आगे से ध्यान रखना। जहां भी कोई नारायण का नाम ले, भगवान का नाम ले, वहां जाना मत, आगे से सावधान, वो हमारे भी मालिक है। अब ये सारा दृश्य अजामिल ने अपनी आंखों के सामने देखा। अब अजामिल को पूर्ण समर्पित भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ कि भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भगवान का नाम जपने से ही दसों दिशाओं से मंगल ही मंगल आता है भाई। और उसी समय अजामिल ने अपने घर को त्याग दिया, हरिद्वार में गंगा किनारे जाकर के प्रभु का स्मरण करने लगे और प्रभु का स्मरण करते करते ब्रह्मलीन हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अपने पापियों का भी उद्धार बताया। क्या ऐसा कोई जीव है संसार में जो मनुष्य को छोड़ करके कोई पशु भी नाम लेकर के पार हो गया हो? सुखदेव जी ने कहा, राजन अनेक उदाहरण हैं। जो भी जीव, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, कोई भी हो, भगवान का जो नाम लेगा उसका तो उद्धार होना ही है। एक छोटा सा प्रसंग सुना करके यहाँ सप्तम स्कंद को विराम देते हैं। अष्टम स्कंद में कथा प्रवेश करती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा बहुत सुंदर है, विस्तार से आप सुनते होंगे, छोटे रूप में सुनाऊंगा, समय का अभाव है। आइए, गजेंद्र भी मदमस्त त्रिकूट पर्वत की तलहटी पर एक मानसरोवर, बहुत सुंदर झील है। गर्मी का महीना, अपने पूरे परिवार के साथ जलपान स्नान के लिए तालाब में प्रवेश कर जाता है। आज अपने परिवार के मध्य में, इतना लंबा चौड़ा परिवार है, ये देखा। परिवार के नशे में जो है हाथियों ने जल में प्रवेश किया। हाथी का एक स्वभाव होता है, पहले अपने सूंड में पानी भर भर करके बच्चों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर उलीचते हैं। आपने कभी देखा हो? हाथी का स्वभाव है, पहले सूंड में भर के, अगर अकेला होगा तो अपने शरीर पर भी डालेगा, अगर कई हाथी होंगे तो एक दूसरे के ऊपर डालेंगे और फिर पानी पिएंगे। उसी प्रकार एक दूसरे को स्नान करवाते हैं, फिर जलपान करते हैं, फिर स्नान करते हैं। और उस आनंद की बेला में एक ग्रह ने आकर के उस हाथी का, गजराज का पैर पकड़ लिया। अब हाथी तो मदमस्त है, झटका देता है, लेकिन गजराज का पैर तो छोड़ने वाला ग्रह है नहीं, क्योंकि वो जल का जीव है, हाथी पृथ्वी का जीव है। जल में ग्रह की ताकत जो है बढ़ जाती है। इस प्रकार से युद्ध होता रहा। गजराज ने सोचा कि अब ये छोड़ने वाला नहीं, अपने परिवार की याचना करने लगे। हाथी एक दूसरे के सूंड में सूंड बजा करके खींचने लगे। परिवार ने सोचा ये तो मरेगा, अभी हमें भी मारेगा, अब इसको तो मरना, हम क्यों मरे इसके पीछे। अब सब ने अपना अपना सूंड हटाया, जल से जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे, कभी हमारा न पकड़ ले। हाथी ने देखा मेरी वजह से आज तक इस जंगल में निर्भय विचरण करते थे, किसी सिंह आदि पशु का भी इन्हें भय नहीं था, और आज मुझे जीवन में पहली बार संकट आया है, आज ये मुंह मोड़ करके चल दिए।
लेकिन हाथी पुकारने लगा, अरे दुष्टो, कम से कम मुझे मरता हुआ तो देख लो कि मेरे प्राण कैसे निकलते हैं। लेकिन किसी परिवार वाले ने मुंह मोड़ करके हाथी की तरफ देखा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसीलिए जो है ये परिवार स्वार्थ का है। इसको जरूरत होती है तो अपना मानते हैं, और जब जरूरत नहीं होती, जब उसके प्राण संकट में होते हैं, तो कोई ये नहीं कहता, चाहे कितना भी प्यारा हो, कि इसके बदले मैं मर जाऊंगा, इसको जीवित कर दो। दूसरा कोई मरने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार से जैसे ही ग्रह ने खींचना शुरू किया, जो भर सूंड रहो जल बाहर, उस समय देखा कि संसार में कोई किसी का नहीं। उस समय हरि को याद किया, परमात्मा को याद किया। यहाँ पर हरि अवतार लेकर के गरुड़ आरूढ़ होकर के आए, हाथी का सूंड पकड़ा और हाथी को उबारा और ग्रह को अपने सुदर्शन चक्कर से काट करके मुक्त किया। जैसे ही जब हाथी वैकुंठ में गया तो ग्रह पहले सिंहासन पर बैठा मिला। हाथी ने जैसे ही देखा ग्रह को कि ये तो पहले सिंहासन पर बैठा है, तो कर्मयोगी सम्राट महाराजा परीक्षित पूछने लगे, गुरुदेव ये कैसे हुआ? सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान अपने भक्त पर बाद में प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त की जो सेवा करता है, उसके जो चरण पकड़ता है, भगवान उसके ऊपर पहले कृपा करते हैं। भाई, जैसे एक आदमी बिजली को पकड़ लेता है, उसको बिजली बाद में छेड़ती है, अगर उस पकड़ने वाले को जो पकड़ता है, पहले करंट उसके लगता है। तो भगवान का भी यही है। भगवान कहते हैं, मेरे भक्त तो है ही धाम के, परम धाम के योग्य, लेकिन मेरे भक्तों की जो चरण पकड़ेगा, उनकी जो सेवा करेगा, पहले मुक्ति उसको मिलेगी। इस प्रकार से जो है, आइए ग्रह की मुक्ति हुई है, आइए थोड़ा उत्सव मना लें, फिर उत्सव की तरफ चलते हैं। आइए बहन जी को दिए एक माइक, एक उत्सव मनाएंगे 5 मिनट, और उसके बाद फिर आनंद से कन्हैया के जन्मोत्सव में सभी आनंद लेंगे और उत्सव ही उत्सव मनाएंगे। अब नाम मात्र से आगे कथा को सुनाते हुए कन्हैया का जन्म दिवस मनाएंगे ना। सभी तैयार होकर के आए हैं, नाचेंगे गाएंगे और कन्हैया को भी यही नचाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए।